श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोमवती अमावस्या के विषय में बात करेंगे। सोमवती अमावस्या बहुत ही पुण्य फलदायी तिथि मानी जाती है। जब जब अमावस्या तिथि सोमवार को होती है तब तब सोमवती अमावस्या के रूप में वह तिथि मनाई जाती है। सोमवती अमावस्या में स्नान दान जप तप पूजा पाठ का विधान है और उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस बार जो अमावस्या तिथि आ रही है वह बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ में है। इस अमावस्या को कहते हैं कि पूरे दिन का सौभाग्य योग है और शोभन योग्य है। सौभाग्य योग से हम सभी को अपने सौभाग्य की प्राप्ति, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है उस योग पे पूजा अर्चना करने से। और शोभन योग में जो पूजा अर्चना होती है वह उससे हमें और अपनी कामनाएं पूर्ण करने का और अपने पितरों को प्रसन्न करने का भी अवसर प्राप्त होता है। वैसे भी अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त भी होती है। और अमावस्या तिथि को जो तर्पण या जप तप जो किया जाता है दान, उससे हमारे पूर्वज भी खुश होते हैं। तो अब पूजा अर्चना के लिए जो अमावस्या तिथि को हम जितनी महिलाएं हैं वह पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। उनकी पूजा अर्चना करके और कच्चे सूत से परिक्रमा की जाती है और सौभाग्य की जो चीज़ें होती हैं उनसे भी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा का नियम और उसका विधान 108 परिक्रमा का होता है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं कि आप जैसे 14, 21, 51, 101 जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, उससे हमें अखंड सौभाग्यवती होने का, संतान सुख प्राप्त होने का और जिन हमारी बहनों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है अमावस्या तिथि पे पूजा अर्चना करने से। और वैसे तो पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको पीपल वृक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। तुलसी माता में आप उसी विधि से पूजा अर्चना करेंगे तो आपको वही लाभ प्राप्त होगा। तुलसी माता की आप परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा सोमवती अमावस्या में ज़रूर करनी चाहिए और उससे हमें क्योंकि बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ में पूजा अर्चना होती है और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए और जो पितृदोष होता है उसे दूर करने के लिए हमें ये 2 छोटे छोटे से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय है चींटियों को आटा डालना। चींटियों को जो आटा डालेंगे उसमें चीनी, पिसी हुई चीनी मिलाकर, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ में पंजीरी बनती है तो वो पंजीरी आपको चींटियों को डालनी है। और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर या बिस्किट ब्रेड वगैरह डाल सकते हैं। तो मछलियों को दाना देना और चींटियों को आटा देना, ये 2 कार्य हैं ऐसे जिन्हें करके आप अपने पितृ दोष को दूर कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा आप उस दिन स्नान दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। इन सब कार्यों से भी हमारे जो पूर्वज हैं वह प्रसन्न होते हैं और जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तभी घर में सुख शांति समृद्धि और उन्नति होती है। तो सोमवती अमावस्या तिथि बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ में है। इसका पूरा आप सभी लोग खूब लाभ उठाइए। और कार्तिक के महीने में है अमावस्या तिथि, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर जब उसमें दुर्लभ संयोग भी लगे हुए हैं तो इस जो है या बहुत ही शुभ योग के साथ में है। तो आप सभी लोग सोमवती अमावस्या की पूजा अर्चना कीजिए, अपने सौभाग्य की वृद्धि कीजिए और अपने पूर्वजों को प्रसन्न कीजिए, पितृदोष को दूर कीजिए। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।